जेम्स एलन द्वारा लिखित एज ए मैन थिंकेथ की प्रस्तावना ये छोटा खंड ध्यान और अनुभव का परिणाम विचार की शक्ति के विषय पर बहुत लिखे गए एक विस्तृत ग्रंथ के रूप में अभिप्रेत नहीं है। यह व्याख्यात्मक के बजाय विचारोत्तेजक है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को सत्य की खोज और धारणा के लिए प्रेरित करना है कि वे के आधार पर स्वयं के निर्माता हैं जिन्हें वे चुनते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। वो मन चरित्र के आंतरिक वस्त्र और परिस्थिति के बाहरी वस्त्र दोनों का मास्टर बुनाकर है, और जैसा कि वे अब तक अज्ञानता और दर्द में बुने थे, वे अब आत्मज्ञान और खुशी में बुन सकते हैं। जेम्स एलन विचार और चरित्र सूत्रवाक्य जैसा मनुष्य अपने दिल में सा ही वह बनता है, न केवल मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि उसके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति तक पहुंचता है। एक आदमी वस्तुतः वैसा ही है जैसा वह सोचता है, उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है और उसके बिना संभव नहीं हो सकता, का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीज से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह उन कृत्यों पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें सहज और अप्रत्याशित कहा जाता है, साथ ही उन कृत्यों पर भी समान रूप से लागू होता है जिन्हें जानबूझकर निष्पादित किया जाता है। कार्य विचार का खिलना है और खुशी और पीड़ा। इस प्रकार मनुष्य अपनी खेती का मीठा और कड़वा फल प्राप्त करता है। मन में विचार ने ही हमें बनाया है। हम क्या है विचार से हमने गढ़ा और बनाया। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार आते हैं तो उसके पीछे बैल के पहिए के समान ही द्वैख आता है। यदि कोई विचारों का पवित्रता में धैर्य रखता कि अपनी छाया की तरह उसका अनुसरण करता है, निश्चित रूप से मनुष्य कानून द्वारा विकास है, न कि चालाकी से रचना, और विचार के छिपे हुए क्षेत्र में कारण और प्रभाव उतना ही निरपेक्ष और अविभाज्य है जितना कि दृश्य और भौतिक चीजों की दुनिया में। एक महान और ईश्वरीय चरित्र कोई अनुग्रह या संयोग की चीज नहीं है, बल्कि अंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से पोषित जुड़ाव का प्रभाव है। एक नीच और पाश्विक चरित्र इसी प्रक्रिया से घृणित विचारों के निरंतर आश्रय का परिणाम है। मनुष्य स्वयं ही बनता या बनता है। विचार के शस्त्रागार में वो हथियार बनाता है जिससे वो खुद को नष्ट कर लेता है, बनाता है जिनसे वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही विकल्प और विचार के सच्चे प्रयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। दुरुपयोग और विचार के गलत प्रयोग से वो पशु के स्तर से नीचे गिर जाता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी स्तर हैं और मनुष्य उनका निर्माता और इस युग में आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों को पुनर्स्थापित और प्रकाश में लाया गया है। इनमें से कोई भी ईश्वरीय वादे और विश्वास से अधिक प्रसन्न या फलदायी नहीं है कि मनुष्य विचारों का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य को आकार देने वाला। शक्ति, बुद्धिमत्ता और वाणी और अपने विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर वो परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एजेंसी रखता है जिसके द्वारा वो खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि अपनी सबसे कमजोर और सबस प्रश्नवाचक चिन्ह परित्यक्त अवस्था में भी, परंतु पतन के कारण वह मूर्ख स्वामी है जो अपने घराने पर कुशासन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू कर देता है और लगन से उस कानून की खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है, अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को फलदायी मुद्दों पर ढालता है। स्वामी है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही ऐसा बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से अनुप्रयोग, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। बहुत अधिक खोज और खनन से ही सोना और हीरा प्राप्त होता है और मनुष्य अपने अस्तित्व से जुड़ा हर सत्य पा सकता है यदि वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खुदाई करे। वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का निर्माता है और अपने भाग्य का निर्माता है। वह निश्चित रूप से साबित कर सकता है अगर वह अपने विचारों पर ध्यान देगा, नियंत्रित करेगा और बदल देगा, खुद पर, दूसरों पर उनके प्रभावों का पता लगाएगा और अपने जीवन और परिस्थितियों पर धैर्यपूर्वक अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ना, अनुभव का उपयोग करना, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना तक स्वयं के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो कि समझ, बुद्धि, शक्ति है। इस दिशा में किसी अन्य की तरह कानून पूर्ण नहीं है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, क्योंकि केवल धैर्य, अभ्यास और निरंतर व्यक्ति ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव एक आदमी के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है जिसे बुद्धिमानी से खेती की जा सकती है या जंगली चलने की अनुमति दी जा सकती है। किन चाहे इसे विकसित किया जाए या उपेक्षित किया जाए, इसे आगे लाना ही होगा और लाना ही होगा।
उपयोगी बीज न डाले जाएं तो बहुतायत में अनुपयोगी घास फूस के बीज उसमें गिर जाएंगे और अपनी तरह की उपज पैदा करते रहेंगे। जिस प्रकार एक माली अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखते हुए खेती करता है और उन फूलों और फलों को उगाता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक आदमी अपने मन के बगीचे की देखभाल कर सकता है, सभी अशुद्ध विचारों को हटा सकता है और आगे बढ़ सकता है। सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूल और फल को पूर्णता दें। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति को देर सबेर पता चलता है कि वह अपनी आत्मा का स्वामी माली है, अपने जीवन का निदेशक है। वह अपने भीतर विचार के नियमों को भी प्रकट करता है, अति सटीकता के साथ समझता है कि विचार शक्तियां और मन तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में कैसे काम करते हैं। विचार और चरित्र एक है, और चूंकि चरित्र केवल पर्यावरण और परिस्थिति के माध्यम से ही प्रकट और खोज सकता है, किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से सामंजस्यपूर्ण रूप से। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी समय किसी व्यक्ति की परिस्थितियां उसके संपूर्ण चरित्र का संकेत होती है, बल्कि वे परिस्थितियां उसके भीतर के कुछ महत्वपूर्ण विचार तत्वों से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि कुछ समय के लिए वे उसके विकास के लिए अपरिहार्य हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व के नियम के अनुसार वही है जहां वह है, अपने चरित्र में बनाए हैं, वे ही उसे वहां ले आए हैं, और उसके जीवन की व्यवस्था में सहयोग का कोई तत्व नहीं है, बल्कि सब कुछ एक कानून का परिणाम है जो गलती न कर सकता। यह उन लोगों के लिए भी उतना ही सच है जो अपने परिवेश के साथ असंबद्धता महसूस करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो उनसे संतुष्ट है। एक प्रगतिशील प्राणी के रूप में मनुष्य वही है जहां वह सीख सकता है कि वो विकसित हो सकता है, और जैसे ही वह आध्यात्मिक सबक सीखता है जो किसी भी परिस्थिति में उसके लिए होता है, वो खत्म हो जाता है और अन्य परिस्थितियों को जगह दे देता है। मनुष्य तब तक परिस्थितियों से प्रभावित होता है जब तक वो खुद को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है, लेकिन जब उसे पता चलनात्मक शक्ति है और वह अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों पर नियंत्रण कर सकता है जिनसे परिस्थितियां विकसित होती हैं, तो तब वो स्वयं का वास्तविक स्वामी बन जाता है। ये बात हर उस व्यक्ति को पता है जिसने लंबे समय तक आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, क्योंकि उसने देखा होगा कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसकी बदली के सटीक अनुपात में हुआ है। ये बात इतनी सच है कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने चरित्र के दोषों को दूर करने के लिए खुद को लगाता है और तेजी से और उल्लेखनीय प्रगति करता है, तो वह तेजी से उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला से गुजरता है। आत्मा उसे आकर्षित करती है जिसे वो गुप्त रूप से आश्रय देती है, वो जिससे वो प्रेम करता है, जिससे वो डरता है। यह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचता है, यह अपनी बेखौफ इच्छाओं के स्तर तक गिर जाता है, और परिस्थितियां वे साधन हैं जिनके द्वारा आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार बीज जो बोया जाता है या मन में पड़ने दिया जाता है और वहां जड़ें जमा लेता है, अपना खुद का उत्पादन करता है, देर सबेर का और अवसर और परिस्थिति के अनुसार अपना फल देता है। अच्छे विचार अच्छा फल देते हैं, बुरे विचार बुरा फल देते हैं। परिस्थिति की बाहरी दुनिया खुद को विचार की आंतरिक दुनिया में आकार देती है, और सुखद और अप्रिय दोनों बाहरी परिस्थितियां ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंतिम कल्याण के लिए बनती है। अपनी फसल का मनुष्य कष्ट और आनंद दोनों से सीखता है। अंतरतम इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए, जिसके द्वारा वह खुद को हावी होने की अनुमति देता है, अशुद्ध कल्पना की इच्छा और दविप का पीछा करते हुए या दृढ़ता से मजबूत और उच्च प्रयास के राजमार्ग पर चलते हुए, एक व्यक्ति अंततः उनके पास पहुंचता है उसके जीवन की और परितृप्ति, विकास और समायोजन के नियम सर्वत्र प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति भिक्षागृह या जेल में भाग्य या परिस्थिति के अत्याचार से नहीं, बल्कि तुच्छ विचारों और तुच्छ इच्छाओं के मार्ग से आता है। नहीं, शुद्ध मन वाला व्यक्ति किसी बाहरी ताकत के तनाव से अचानक अपराध में गिर जाता है। आपराधिक विचार लंबे समय से गला गया था और अवसर की घड़ी ने इसकी एकत्रित शक्ति को प्रकट कर दिया। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, यह उसे स्वयं प्रकट करता है। दुष्प्रवृत्तियों के अलावा विकार में उतरने और उसके साथ होने वाले कष्टों जैसी कोई भी स्थिति मौजूद नहीं हो सकती, या पुण्य आकांक्षाओं की निरंतर खेती के बिना पुण्य और उसके शुद्ध सुख की ओर बढ़ना। इसलिए विचार के स्वामी और स्वामी के रूप में स्वयं का निर्माता, पर्यावरण का निर्माता और लेखक है। यहाँ तक कि जन्म के समय भी आत्मा अपने पास आती है और अपनी सांसारिक तीर्थयात्रा के हर कदम के माध्यम से वो परिस्थितियों के उन संयोजनों को आकर्षित करती है जो खुद को प्रकट करते हैं, जो उसकी अपनी पवित्रता और की ताकत और कमजोरी का प्रतिबिंब है। पुरुष उस चीज से आकर्षित नहीं होते जो वे चाहते हैं, बल्कि उससे आकर्षित होते हैं जो वे हैं। उनकी सनक, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर विफल हो जाती है, लेकिन उनके अंतरतम विचार और इच्छाएं अपने ही भोजन से पोषित होती हैं, चाहे वो गंदा हो या साफ।
दिव्यता को आकार देती है, हमारे अंदर है, ये हमारा आत्म स्वरूप है। मनुष्य केवल अपने आप से ही संचालित होता है। विचार और कर्म भाग्य के जेलर हैं, वे आधार होने के कारण कैद करते हैं। वे स्वतंत्रता के देवदूत भी हैं, वे महान होते हुए भी मुक्ति दिलाते हैं। मनुष्य को वो नहीं मिलता जो वह चाहता है और जिसका है, बल्कि वह मिलता है जो वह उचित रूप से कमाता है। उसकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी संतुष्ट होती हैं और उत्तर देती हैं जब वे उसके विचारों और कार्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। इस सत्य के प्रकाश में फिर परिस्थितियों से लड़ने का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति लगातार बाहरी प्रभाव के खिलाफ, जबकि हर समय वह अपने दिल में उसके कारण का पोषण और संरक्षण कर रहा है। वो कारण किसी सचेतन दोष या अचेतन कमजोरी का रूप ले सकता है, लेकिन जो कुछ भी है वो हठपूर्वक अपने मालिक के प्रयासों को धीमा कर देता है और इस प्रकार उपचार के लिए जोर जोर से पुकारता है। पुरुष अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक है, सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे बंधे रहते हैं। जो व्यक्ति आत्मसूली पर चढ़ने से नहीं हिचकिचाता, वो उस उद्देश्य को पूरा करने में कभी असफल नहीं हो सकता जिस पर उसका दिल लगा हो। ये सांसारिक चीजों के साथ साथ स्वर्गीय चीजों के बारे में भी उतना ही सच है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य, उसे अपना उद्देश्य पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वह कितना अधिक होगा जो एक मजबूत और सुव्यवस्थित जीवन का एहसास करेगा। यहाँ एक आदमी है जो बेहद गरीब है। वो बेहद चिंतित है कि उसके परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं में सुधार किया जाए, फिर भी वो हर समय अपने काम से जी चुराता है। उनकी अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने की कोशिश करना उचित समझता है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों की सबसे सरल बुनियादी बातों को नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार है, और वह न केवल अपनी विपन्नता से बाहर निकलने में पूरी तरह से अयोग्य है, बल्कि वास्तव में वो अंदर रहकर और कार्य करके और भी अधिक विपन्नता को अपनी ओर है। अकर्मण्य, भ्रामक और पुरुषार्थहीन विचार। यहाँ एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणामस्वरूप एक दर्दनाक और लगातार बीमारी का शिकार है। वो इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन वो अपनी लोलुप इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा। वो अपने स्वाद को गरिष्ठ और अप्राकृतिक व्यंजनों से और साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य पाने के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांतों को नहीं सीखा है। यहाँ श्रमिकों का एक नियोक्ता है जो विनियमन मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है और अधिक लाभ कमाने की आशा में अपने काम करने वाले लोग कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, और जब वो खुद को प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध में दिवालिया पाता है, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, ये ही जानते हुए कि वो अपनी स्थिति का एकमात्र लेखक है। मैंने इन 3 मामलों को केवल इस सच्चाई के उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का लगभग हमेशा अनजाने में और एक अच्छे अंत का लक्ष्य रखते हुए वह लगातार विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके अपनी उपलब्धि को निराश कर रहा है जो नहीं कर सकता संभवतः उस अंत के साथ सामंजस्य स्थापित करें। ऐसे मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक बढ़ाया और बदला जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठक यदि चाहे जीवन में विचार के नियमों की कार्रवाई का पता लगा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में कार्य नहीं कर सकता। हालांकि परिस्थितियां इतनी जटिल है, विचार इतने गहरे तक जड़े जमा चुके हैं और खुशी की स्थितियां व्यक्तियों के हिसाब से इतनी भिन्न भिन्न होती हैं कि किसी व्यक्ति की संपूर्ण, हालांकि यह उसे स्वयं ज्ञात हो सकती है, को उसके बाहरी पहलू से कोई अन्य नहीं आंक सकता है। उसका जीवन अकेला है। एक व्यक्ति कुछ दिशाओं में ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसे अभाव सहना पड़ सकता है। एक व्यक्ति कुछ दिशाओं में बेईमान हो सकता है, फिर भी धन अर्जित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक आदमी ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी विशेष बेईमानी के कारण समृद्ध होता है। यह एक सतही निर्णय का परिणाम है जो मानता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी लगभग पूरी तरह से सदाचारी। गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव के प्रकाश में ऐसा निर्णय गलत पाया जाता है। बेईमाननीय गुण हो सकते हैं जो दूसरे में नहीं होते, और ईमानदार आदमी में घृणित बुराइयां होती हैं जो सरे में अनुपस्थित होती हैं। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार विचारों और कार्यों का अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। वो अपने ऊपर उन कष्टों को भी लाता है जो उसकी बुराइयां उत्पन्न करती है। बेईमान आदमी इसी तरह अपना दुख और सुख खुद ही। मानवीय घमंड को यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अपने गुणों के कारण कष्ट भोगता है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने मन से हर बीमार, कड़वे और अशुद्ध विचार को बाहर नहीं निकाल देता है और अपनी आत्मा से हर पापपूर्ण दाग को धो नहीं लेता है,
तब तक वो ये जानने और घोषित करने की स्थिति में नहीं हो सकता है कि उसके कष्ट उसके अच्छे का परिणाम, उसके दुर्गुणों का, और उस सर्वोच्च पूर्णता के रास्ते पर वह अपने मन और जीवन में महान कानून को काम करते हुए पाएगा, जो बिल्कुल न्यायसंगत है और जो बुराई के बदले अच्छाई, अच्छाई के बदले बुराई नहीं दे सकता। इस तरह के ज्ञान से युक्त वह अपने पिछले अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए जान जाएगा कि उसका जीवन हमेशा से ही न्यायपूर्ण ढंग से, और उसके सभी पिछले अनुभव, अच्छे और बुरे, उसके विकास का न्यायसंगत परिणाम थे। फिर भी अविकसित स्व, अच्छे विचार और कार्य कभी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। बुरे विचार और कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। ये कहने का तात्पर्य यह है कि मकई से मकई के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है, बिच्छू से कुछ भी नहीं आ सकता है। प्राकृतिक दुनिया में इस नियम को समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं, लेकिन मानसिक और नैतिक दुनिया में बहुत कम लोग इसे समझते हैं। हालांकि वहां इसका संचालन उतना ही सरल और अविचल है, और इसलिए वे इसके साथ सहयोग नहीं करते हैं। दुख हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिणाम होता है। यह एक संकेत है कि साथ अपने अस्तित्व के नियम के साथ सामंजस्य नहीं है। पीड़ा का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है। जो कुछ भी बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो शुद्ध है उसके लिए कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मैल हटा दिए जाने के बाद सोने को जलाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, और एक पुनर्तः शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति सकता है। जिन परिस्थितियों में मनुष्य को द्वैत का सामना करना पड़ता है वे उसकी अपनी मानसिक असामंजस्यता का परिणाम होती है। मनुष्य जिन परिस्थितियों का आनंद पूर्वक सामना करता है वे उसकी अपनी मानसिक सद्भावना का परिणाम होती है। आशीर्वाद भौतिक संपत्ति नहीं, सही विचार का माप है। भौतिक संपत्ति की विपन्नता ही गलत विचार का पैमाना है। एक आदमी शापित और अमीर हो सकता है, वो धन्य और गरीब हो सकता है। आशीर्वाद और धन तभी एक साथ जुड़ते हैं जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और गरीब आदमी केवल तभी विपन्नता में उतरता है जब वह अपने हिस्से को अन्यायपूर्वक थोपा गया बोझ मानता है। दरिद्रता के दो चरम हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम है। एक आदमी तब तक सही ढंग से अनुकूलित नहीं होता जब तक वह एक खुश, स्वस्थ और समृद्ध प्राणी न हो, और खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि मनुष्य के बाहरी के साथ आंतरिक, उसके परिवेश के साथ सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम है। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह रोना, पीटना और निंदा करना बंद कर देता है, और उस छिपे हुए न्याय की खोज करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। और जैसे ही वह अपने दिमाग को उस नियामक कारक के अनुकूल बनाता है, वो अपनी स्थिति के लिए दूसरों पर आरोप लगाना बंद कर देता है, और खुद को मजबूत और महान विचारों में वह परिस्थितियों पर प्रहार करना बंद कर देता है, लेकिन उन्हें अपनी तीव्र प्रगति के लिए सहायक के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। कानून भ्रम नहीं, ब्रह्मांड में प्रमुख सिद्धांत है। न्याय अन्याय नहीं, जीवन की आत्मा और सार है। और धार्मिकता दुनिया की आध्यात्मिक सरकार को ढालने और आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। ऐसा होने पर मनुष्य को ये जानने के लिए खुद को सही करना होगा कि ब्रह्मांड सही है, और खुद को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीजों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीजें और अन्य लोग उसके प्रति बदल जाएंगे। प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है, और इसलिए यह व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा आसान जांच को स्वीकार करता है। किसी व्यक्ति को अपने विचारों में आमूल चूल परिवर्तन करने दीजिए, और वह ये देखकर चकित हो जाएगा कि यह उसके जीवन की भौतिक स्थितियों में तेजी से परिवर्तन लाएगा। मनुष्य कल्पना करते हैं कि विचार को गुप्त रखा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाता है, और आदत ठोस होकर परिस्थिति में बदल जाती है। पाशविक विचार नशे और कामुकता की आदतों में बदल जाते हैं, जो विनाश और बीमारी की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। हर तरह के अशुद्ध विचार विनाशकारी और भ्रमित करने वाली आदतों में बदल जाते हैं, जो ध्यान भटकाने वाली और में बदल जाते हैं। भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर में बदल जाते हैं। मर्दाना और असंयमी आदतें, जो असफलता, दरिद्रता और दासतापूर्ण निर्भरता की परिस्थितियों में बदल जाती है। आलसी विचार अस्वच्छता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं, जो बेईमानी और खारी की परिस्थितियों में जम जाती है। घृणित और आरोप और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में जम जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थी विचार आत्मखोज की आदतों में बदल जाते हैं, जो कम कष्टदायक अधिक परिस्थितियों में जम जाते हैं। दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुग्रह और दयालुता की आदतों में बदल जाते हैं, जो मिलनसार और सुखद आते हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में बदल जाते हैं, जो विश्राम और शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस के विचार आत्मनिर्भरता और निर्णय मर्दाना आदतों में बदल जाते हैं,
जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। ऊर्जावान विचार स्वच्छता और उद्योग की आदतों में बदल जाते हैं, परिस्थितियों में बदल जाते हैं। सौम्य और क्षमाशील विचार मजबूत हो जाते हैं। नम्रता की आदतों में, जो सुरक्षात्मक और संरक्षक परिस्थितियों में जम जाती है। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्मविस्मरण की आदतों में बदल जाते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों में जम जाते हैं। कि एक विशेष धारा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना परिणाम देने में असफल नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सीधे तौर पर अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता है, लेकिन वो अपने विचारों को चुन सकता है, और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी निश्चित रूप से, अपनी परिस्थितियों को आकार देता है। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को में मदद करती है जिन्हें वो सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, और ऐसे अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं जो सबसे तेजी से अच्छे और बुरे दोनों विचारों को सतह पर लाएंगे। मनुष्य अपने पाप के विचार बंद कर दे, और सारा जगत उसकी ओर कोमल हो, और उसकी सहायता करने को तैयार रहे। उसे अपने कमजोर और बीमार विचारों को दूर करने दो, और देखो, मजबूत संकल्पों की सहायता के लिए हर हाथ से अवसर सामने आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दे, और कोई भी कठिन भाग्य उसे मनहूसियत और शर्मिंदगी में नहीं बांधेगा। दुनिया आपका बहुरूपदर्शक है, और रंगों के विभिन्न संयोजन जो हर अगले क्षण में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, वे आपके निरंतर गतिशील विचारों की उत्कृष्ट रूप से हैं। तुम वही होगे जो तुम बनना चाहोगे। विफलता को उस घटिया शब्द पर्यावरण में अपनी झूठी सामग्री खोजने दे, लेकिन आत्मा इसका तिरस्कार करती है और स्वतंत्र है। ये समय पर विजय प्राप्त करता है, यह अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करता है, यह उस घमंडी चालबाज को मौका देता है और अत्याचारी परिस्थिति को बेदखल कर देता है और एक नौकर की जगह भर देता है। मानवीय इच्छा शक्ति, वो अदृश्य शक्ति, एक अमर आत्मा की संतान, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बना सकती है, हालांकि ग्रेनाइट की दीवारें हस्तक्षेप करती है। विलंब करने में अधीर न हो, परंतु समझने वाले की नाई ठहरना। जब आत्मा जागती है और आदेश देती है, पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। यह मन की गतिविधियों का पालन करता है, चाहे उन्हें जानबूझकर चुना गया हो या स्वचालित रूप से व्यक्त किया गया हो। गैरकानूनी विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और क्षय में डूब जाता है। प्रसन्न और सुंदर विचार यौवन और सुंदरता का वस्त्र धारण कर लेता है। बीमारी और स्वास्थ्य परिस्थितियों की तरह विचार में निहित है। कुत्सित विचार स्वयं को कुत्सित शरीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। ऐसा माना जाता है कि डर के विचार किसी व्यक्ति को गोली की गति से मार देते हैं, और वे लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से जो लोग बीमारी के डर में रहते हैं वही लोग बीमारी की चपेट में आते हैं। चिंता शीघ्र ही पूरे शरीर को हतोत्साहित कर देती है और इसे बीमारी के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है, जबकि अशुद्ध विचार, भले ही शारीरिक रूप से शामिल न हो, जल्द ही तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देंगे। मजबूत, शुद्ध और प्रसन्न विचार और अनुग्रह से भर देते हैं। शरीर एक नाजुक और प्लास्टिक उपकरण है जो उन विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है जिनसे वो प्रभावित होता है, और विचार की आदतें उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। जब तक मनुष्य अशुद्ध विचारों का प्रचार करेंगे तब तक उनका खून अशुद्ध और जहरीला बना रहेगा। स्वच्छ हृदय से जीवन और स्वच्छ शरीर निकलता है। अपवित्र मन से अपवित्र जीवन और भ्रष्ट शरीर उत्पन्न होता है। विचार क्रिया, जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। सोते को शुद्ध करो और सब शुद्ध हो जाएगा। आहार परिवर्तन से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी जो अपने विचार नहीं बदलेगा। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है, भोजन की इच्छा नहीं रहती। यदि आप अपने शरीर को पूर्ण बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग की रक्षा करें। यदि तुम अपने शरीर को नवीनीकृत करोगे तो अपने मन को सुंदर बनाओगे। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा के विचार शरीर का स्वास्थ्य और अनुग्रह छीन लेते हैं। खट्टा चेहरा यूं ही नहीं आता, बनता है। झुर्रियां जो मुरझाती है वे मूर्खता, जुनून, घमंड से खींची जाती है। मैं 96 साल की एक महिला को जानता हूं जिसका चेहरा एक लड़की जैसा उज्ज्वल, मासूम चेहरा है। मैं अधेड़ उम्र से कम उम्र के एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका चेहरा असंगत आकृतियों में बना हुआ है। एक मधुर और प्रसन्न स्वभाव का परिणाम जुनून और असंतोष का परिणाम है। जैसे कि जब तक आप अपने कमरे में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं देते तब तक आपको एक मधुर और स्वस्थ निवास नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार एक मजबूत शरीर और एक उज्ज्वल, खुश या शांत चेहरा केवल खुशी और अच्छे विचारों के मन में स्वतंत्र प्रवेश से ही प्राप्त हो सकता है। इच्छा शक्ति और के चेहरों पर सहानुभूति से बनी झुर्रियां हैं, दूसरे मजबूत और शुद्ध विचारों से, और अन्य लोग जुनून से खुदे हुए हैं। कौन उन्हें अलग नहीं कर सकता? जो लोग धार्मिकता से जीवन जीते हैं
उनके लिए उम्र ढलते सूरज की तरह शांत और मृदुल होती है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु शैया पर देखा है। को छोड़कर वो बूढ़ा नहीं था। वो जितनी मधुरता और शांति से जिए थे, उतनी ही मधुरता और शांति से मर गए। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए हर्षित विचार के समान कोई चिकित्सक नहीं है। दुख और द्वेष की छाया को दूर करने के लिए सद्भावना की तुलना में कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। लगातार दुर्भावना, संशय के विचारों में रहना स्वनिर्मित जेल खाने में कैद होना है। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ खुश रहना और धैर्यपूर्वक सभी में अच्छाई ढूंढना सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार है। और हर प्राणी के प्रति दिन ब दिन शांति के विचारों में रहने से उनके मालिक को अत्यधिक शांति मिलेगी। विचार उद्देश्य से नहीं जुड़ा होता तब तक कोई बुद्धिमानीपूर्ण उपलब्धि नहीं होती। बहुमत के साथ विचार की लहर को जीवन के सागर में बहने की अनुमति है। लक्ष्यहीनता एक बुराई है, और जो व्यक्ति विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहता है, उसके लिए इस तरह का भटकाव जारी नहीं रहना चाहिए। जिनके जीवन में कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं, छोटी चिंताओं, भय, परेशानियों और आत्मदया का आसान शिकार बन जाते हैं, जो निश्चित रूप से जानबूझकर योजनाबद्ध पापों, हालांकि एक अलग मार्ग से, को असफलता, द्वेष की ओर ले जाते हैं। और हानि, क्योंकि कमजोरी शक्ति विकासशील ब्रह्मांड में बनी नहीं रह सकती। मनुष्य को अपने हृदय में एक वैध उद्देश्य की कल्पना से पूरा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीयकरण बिंदु बनाना चाहिए। यह उस समय के स्वभाव के अनुसार आध्यात्मिक आदर्श का रूप ले सकता है, या यह एक सांसारिक वस्तु हो सकती है। लेकिन जो भी हो, उसे लगातार अपनी विचार शक्ति को उस वस्तु पर केंद्रित करना ही है जो उसने अपने सामने रखे। इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अपने विचारों को क्षणभंगुर कल्पनाओं, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता का शाही मार्ग है। भले ही वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार असफल होता है, दूर होने तक उसे अवश्य करना चाहिए। प्राप्त चरित्र की ताकत उसकी सच्ची सफलता का माप होगी, और यह भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बनेगी। जो लोग किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें अपने विचारों को अपने कर्तव्य के दोषरहित प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी महत्व दे। केवल इसी तरह से विचारों को इकट्ठा और केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा विकसित की जा सकती है, जिसे पूरा करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा न किया जा सके। सबसे कमजोर आत्मा, अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि ताकत केवल प्रयास और अभ्यास से ही विकसित की जा सकती है, तो प्रयास करना शुरू कर देगी, और प्रयास में प्रयास, धैर्य में धैर्य और ताकत में ताकत जोड़ने पर कभी भी प्रयास नहीं करेगी। विकास करना बंद कर देगा और अंततः दैवीय रूप से मजबूत हो जाएगा। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण द्वारा स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी सही सोच का अभ्यास करके स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करने और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करने का मतलब उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो विफलता को ही उपलब्धि के मार्गों में से एक के रूप में पहचानते हैं, जो सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जो दृढ़ता से सोचते प्रयास करते हैं और निपुणता से पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक रूप से इसकी उपलब्धि के लिए एक सीधा रास्ता चिन्हित करना चाहिए, न तो दाईं ओर और न ही बाईं ओर देखना चाहिए। शंकाओं और आशंकाओं को सख्ती से बाहर रखा जाना चाहिए। वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा उसे टेढ़ा, अप्रभावी, बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचार कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाते और न ही कभी कर सकते हैं। वे सदैव असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी मजबूत विचार संदेह और भय आने पर समाप्त हो जाते हैं। करने की इच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है जो संदेह और भय ज्ञान के महान शत्रु है, और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें नहीं मारता, वो हर कदम पर खुद को विफल कर देता है। जिसने संदेह और भय पर विजय पाली उसने असफलता पर विजय पाली। उनका हर विचार शक्ति से जुड़ा हुआ है और सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया जाता है और बुद्धिमानी से पार। उनका उद्देश्य मौसम के अनुसार रोपण करना है और वे खिलते हैं और फल लाते हैं जो समय से पहले जमीन पर नहीं गिरते हैं। उद्देश्य से निडरता से जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। जो ये जानता है वो केवल धूलमूल विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार है, जो ऐसा मानसिक शक्तियों का सचेतन और बुद्धिमान स्वामी बन गया है। उपलब्धि में विचार कारक एक व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है और जो कुछ भी वो हासिल नहीं कर पाता है वो उसके अपने विचारों का
प्रत्यक्ष परिणाम है। एक उचित रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांड में जहां संतुलन के नुकसान का मतलब कुल विनाश होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। मनुष्य की कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसकी अपनी होती है, दूसरे मनुष्य की नहीं। वे उसके ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल उसके द्वारा ही बदला जा सकता है, दूसरे द्वारा कभी नहीं। उसकी हालत भी उसकी अपनी है, किसी दूसरे आदमी की नहीं। उसके कष्ट और उसकी खुशियां भीतर से, वो जैसा सोचता है वैसा ही होता है, वो जैसा सोचता रहता है वैसा ही बना रहता है। एक मजबूत आदमी किसी कमजोर की मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर मदद करने को तैयार न हो, और तब भी कमजोर आदमी को खुद से मजबूत बनना होगा। उसे अपने प्रयासों से वो शक्ति विकसित करनी होगी जिसकी वो दूसरे में प्रशंसा करता है, को उसके अलावा कोई नहीं बदल सकता। पुरुषों के लिए ये सोचना और कहना आम बात है, बहुत से लोग गुलाम हैं क्योंकि एक उत्पीड़क है। आइए हम उत्पीड़क से नफरत करें। हालांकि अब कुछ लोगों में इस फैसले को पलटने और यह कहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक आदमी अत्याचारी है क्योंकि कई गुलाम है। आइए हम गुलामों का तिरस्कार करें। उत्पीड़क और गुलाम अज्ञानतावश एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक दूसरे को कष्ट देते प्रतीत होते हुए भी वास्तव में स्वयं को ही कष्ट पहुंचाते हैं। एक पूर्ण ज्ञान उत्पीड़ितों की कमजोरी और उत्पीड़क की शक्ति के दुरुपयोग में कानून की कार्रवाई को समझता है। एक पूर्ण प्रेम दोनों स्थितियों में होने वाले कष्ट को देखते हुए किसी की भी निंदा, पूर्ण करुणा उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर विजय पा ली है और सभी स्वार्थी विचार को दूर कर दिया है, वो न तो उत्पीड़क का है और न ही उत्पीड़ित का। वो स्वतंत्र है। मनुष्य केवल अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही उठ सकता है, जीत सकता है और हासिल कर सकता है। वो अपने विचारों को कार करके केवल कमजोर और घृणित और दुखी रह सकता है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सके, यहाँ तक कि सांसारिक चीजों में भी, उसे अपने विचारों को गुलाम पशु भोग से ऊपर उठाना होगा। सफल होने के लिए वो किसी भी तरह से सभी पशुता और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसका एक हिस्सा कम से कम बलिदान। एक व्यक्ति जिसका पहला विचार पाश्विक भोग विलास है, वह न तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और न ही व्यवस्थित रूप से योजना बना सकता है। वो अपने गुप्त संसाधनों को खोज और विकसित नहीं कर सका और किसी भी उपक्रम में असफल हो जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने की मर्दाना शुरुआत न करने के कारण वह मामलों को नियंत्रित करने या अपनाने की स्थिति में नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अकेले खड़े रहने के योग्य नहीं है, लेकिन वो केवल उन विचारों तक ही सीमित है जिन्हें वो चुनता है। त्याग के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और मनुष्य की सांसारिक सफलता इसी मात्रा में होगी कि वह अपने भ्रमित पाश्विक विचारों का त्याग कर दे, योजनाओं के विकास तथा अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में लगा दे। और वह अपने विचारों को जितना ऊंचा उठाएगा, वो उतना ही अधिक मर्दाना, ईमानदार और धर्मात्मा बनेगा। उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी, उसकी उपलब्धियां उतनी ही अधिक धन्य और स्थायी होंगी। ब्रह्मांड लालची, बेईमान, दुष्टों का पक्ष नहीं लेता। ही तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है, ये ईमानदार, उदार, गुणी, गौण की मदद करता है। युगों के सभी महान शिक्षकों ने अलग अलग रूपों में इसकी घोषणा की है और इसे साबित करने और जानने के लिए मनुष्य को केवल अपने विचारों को ऊपर उठाकर खुद को अधिक से अधिक गुणी बनाने में लगे रहना है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान, जीवन और प्रकृति में सुंदर और सत्य की खोज के लिए समर्पित विचार का परिणाम है। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी घमंड और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उन विशेषताओं का परिणाम नहीं है। वे लंबे और कठिन प्रयास और शुद्ध और निस्वार्थ विचारों की स्वाभाविक उपज है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की परिणति है। श्रेष्ठ और ऊंचे विचारों की अवधारणा में रहता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ सभी चीजों पर ध्यान देता है। वह निश्चित रूप से, जैसे सूर्य अपने चरम पर और चंद्रमा अपनी पूर्णता पर पहुंचता है, बुद्धिमान और चरित्र में महान बन जाएगा और एक महान व्यक्ति बन जाएगा। प्रभाव और आशीर्वाद की स्थिति। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार का मुकुट, विचार का मुकुट है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुनिर्देशित विचार की सहायता से मनुष्य ऊपर उठता है। पशुता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचारों की उलझन की सहायता से मनुष्य नीचे गिरता है। एक व्यक्ति दुनिया में और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऊंची ऊंचाइयों तक और अहंकारी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति देकर फिर से कमजोरी और विपन्नता में गिर सकता है। सही विचार से प्राप्त जीत को केवल सतर्कता से ही बरकरार रखा जा सकता है। जब सफलता सुनिश्चित हो जाती है तो कई लोग हार मान लेते हैं और तेजी से असफलता की ओर लौट जाते हैं। सभी उपलब्धियां बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम है, एक ही कानून द्वारा शासित होती है और एक ही पद्धति की होती है,
एकमात्र अंतर प्राप्ति की वस्तु में है। जो थोड़ा पूरा करना चाहता है उसे थोड़ा त्याग करना होगा। जो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है उसे बहुत त्याग करना होगा। जो बहुत कुछ है उसे बहुत त्याग करना होगा। दृष्टिकोण और आदर्श सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक हैं। जैसे दृश्य संसार अदृश्य द्वारा कायम है, वैसे ही मनुष्य अपने सभी परीक्षणों और पापों और घिनौने व्यवसों के माध्यम से अपने अकेले सपने देखने वालों के सुंदर दृश्यों से पोषित होते हैं। मानवता अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकता, आदर्शों को धूमिल और खत्म नहीं होने दे सकता। यह उनमें रहता है। यह उन्हें उन वास्तविकताओं में जानता है जिन्हें वह एक दिन देखेगा और जानेगा। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये परलोक के निर्माता, स्वर्ग के वास्तुकार हैं। दुनिया खूबसूरत है क्योंकि वे जी चुके हैं। उनके बिना मेहनत हो जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि, एक ऊंचे आदर्श को संजोता है, उसे एक दिन इसका एहसास अवश्य होता है। कोलंबस के मन में दूसरी दुनिया का सपना था और उसने इसकी खोज की। कोpernicus ने अनेक संसारों और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उन्होंने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने निर्मल सौंदर्य और आध्यात्मिक संसार का दर्शन किया और वे उसमें प्रवेश कर गए। अपने दर्शनों को संजोएं, अपने आदर्शों को संजोएं, उस संगीत को सराहें जो आपके दिल में हलचल मचाता है, वो सुंदरता जो आपके दिमाग में बनती है, वो सुंदरता जो आपके शुद्धतम विचारों को लपेटती है, क्योंकि उनमें से सभी रमणीय स्थितियां, सारा स्वर्गीय वातावरण विकसित होगा। इनमें से यदि आप फिर भी उनके प्रति सच्चे रहें, तो अंततः आपकी दुनिया बन जाएगी। इच्छा करना प्राप्त करना है, आकांक्षा करना हासिल करना है। क्या मनुष्य की सबसे बुनियादी इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी और उसकी शुद्धतम आकांक्षाएं भोजन के अभाव में भूखी रहेंगी? ऐसा कानून नहीं है। चीजों की प्राप्त नहीं की जा सकती। मांगो और प्राप्त करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो और जैसा तुम सपने देखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। आपका दृष्टिकोण इस बात का वादा है कि आप एक दिन क्या बनेंगे। आपका आदर्श उस चीज की भविष्यवाणी है जिसे आप अंततः प्रकट करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहले और कुछ समय के लिए एक सपना थी। पल में सोता है, पक्षी अंधे में प्रतीक्षा कर रहा है और आत्मा की उच्चतम दृष्टि में एक जागृत देवदूत हलचल मचाता है। सपने हकीकत के अंकुर हैं। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन यदि आप किसी आदर्श को समझते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वे अधिक समय तक ऐसी नहीं रहेंगी। आप भीतर या बाहर स्थिर खड़े नहीं रह सकते। यहाँ गरीबी और मेहनत से दबा हुआ एक युवा है, एक अस्वस्थ कार्यशाला में लंबे समय तक सीमित रहना, अशिक्षित और परिष्कार की सभी कलाओं का अभाव। लेकिन वो बेहतर चीजों का सपना देखता है। वो बुद्धिमत्ता, परिष्कार, अनुग्रह और सुंदरता के बारे में सोचता है। वो स्थिति की कल्पना करता है, मानसिक रूप से उसका निर्माण करता है। व्यापक स्वतंत्रता और व्यापक दायरे की दृष्टि उस पर कब्जा कर लेती है। अशांति उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने सभी खाली समय और साधनों का उपयोग करता है, भले ही वे छोटे हों, अपनी गुप्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए। बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह इतना बदल गया कि वर्कशॉप अब उसे रोक नहीं सकती। यह उसकी मानसिकता के साथ इतना असंगत हो गया है कि यह उसके जीवन से ऐसे बाहर हो जाता है जैसे एक कपड़ा एक तरफ फेंक दिया जाता है, और अवसरों की वृद्धि के साथ जो उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट होते हैं, वो हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाता है। वर्ष को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम उन्हें मन की कुछ शक्तियों का स्वामी पाते हैं जिनका उपयोग वे विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अप्रतिम शक्ति के साथ करते हैं। उसके हाथों में विशाल जिम्मेदारियों की डोर है। वह बोलता है और लो, जीवन बदल जाता है। पुरुष और महिलाएं उसके शब्दों पर टिके रहते हैं और अपने चेहरे और सूर्य की तरह वह स्थिर और चमकदार केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नियतियां घूमती हैं। उन्हें अपनी युवावस्था के विशन का एहसास हुआ है। वो अपने आदर्श के साथ एक हो गए हैं। और आप भी, युवा पाठक, अपने दिल की दृष्टि, न कि निष्क्रिय इच्छा, को महसूस करेंगे, चाहे वह आधार हो या सुंदर या दो, क्योंकि आप हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रखे जाएंगे। जो कुछ तुम कमाओगे वही तुम्हें मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। आपका वर्तमान परिवेश कैसा भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे। आप अपनी नियंत्रित इच्छा जितने छोटे हो जाएंगे, आपकी प्रमुख आकांक्षा जितनी महान। स्टैंटन किर्कम डेविस के सुंदर शब्दों में, आप हिसाब किताब रख रहे होंगे और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे जो आपको लंबे समय से आपके आदर्शों की बाधा लगती रही है, और खुद को पाएंगे दर्शकों के सामने। कलम अभी पीछे है, स्याही के दाग आपकी उंगलियों पर हैं, और तब आपकी प्रेरणा की धारा बह निकलेगी। आप भेड़ चला रहे होंगे
और आप शहर की ओर भटकेंगे, गूढ़ और खुले मुंह वाले। आत्मा के निडर मार्गदर्शन के तहत गुरु के स्टूडियो में घूमूंगा, और कुछ समय बाद वह कहेगा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और अब आप, जिन्होंने हाल ही में भेड़ों को हाँकते समय महान चीजों का सपना देखा था, आप दुनिया के उत्थान को अपने ऊपर लेने के लिए आरी और विमान रखेंगे। विचारहीन, अज्ञानी और अकर्मण्य चीजों के केवल स्पष्ट प्रभावों को देखते हैं, चीजों को नहीं। भाग्य, सौभाग्य और सहयोग की बात करते हैं। किसी आदमी को अमीर होते देखकर वे कितना भाग्यशाली है, दूसरे को बौद्धिक बनते देखकर वे चिल्लाते हैं, वो कितना पसंदीदा व्यक्ति है। और दूसरे के संत चरित्र और व्यापक प्रभाव को देखते हुए टिप्पणी की, कैसे मौका हर मोड़ पर उसकी सहायता करता है। वे उन परीक्षणों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका इन लोगों ने अपना अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से साथ। उनके द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में, उनके द्वारा किए गए निडर प्रयासों के बारे में, उनके द्वारा किए गए विश्वास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ताकि वे स्पष्ट रूप से दुर्गम पर विजय प्राप्त कर सके और अपने दिल के सपने को साकार कर सके। वे अंधेरे और को नहीं जानते, दिल का दर्द। वे केवल प्रकाश और आनंद देखते हैं। भाग्य, कहते हैं, लंबी और कठिन यात्रा को न देखें, बल्कि केवल सुखद लक्ष्य को देखें, और इसे सौभाग्य कहें। प्रक्रिया को नहीं समझते, बल्कि केवल परिणाम को समझते हैं, और इसे मौका कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास होते हैं और परिणाम होते हैं, और प्रयास की ताकत ही परिणाम का माप है। उपहार, शक्तियां, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रयास का फल है। वे विचार पूरे हो गए हैं, वस्तुएं पूरी हो गई हैं, सपने साकार हो गए हैं। जिस दृष्टि का तुम अपने मन में महिमामंडन करते हो, जिस आदर्श को तुम अपने हृदय में स्थापित करते हो, वही तुम अपना जीवन बनाओगे, वही बनोगे। ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। यह आत्मनियंत्रण में लंबे और धैर्यपूर्ण प्रयास का परिणाम है। इसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव और विचार के नियमों और संचालन के सामान्य से अधिक ज्ञान का संकेत है। एक व्यक्ति इस हद तक शांत हो जाता है कि वो खुद को एक विचार विकसित प्राणी के रूप में समझता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान नाम के रूप में दूसरों की समझ की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे वो सही समझ विकसित करता है और अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से आंतरिक संबंधों को देखता है, कारण और प्रभाव की क्रिया द्वारा वो उपद्रव और क्रोध, चिंता और शोक करना बंद कर देता है और संतुलित, दृढ़, शांत रहता है। शांत व्यक्ति, जिसने खुद पर शासन करना जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, और बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, भलाई के लिए उसकी शक्ति तनी ही अधिक होती है। यहाँ तक कि अपनी व्यावसायिक समृद्धि में वृद्धि पाएगा, क्योंकि उसमें अधिक आत्मनियंत्रण और संभाव विकसित हो जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करेंगे जिसका आचरण दृढ़ता से समान हो। मजबूत, शांत व्यक्ति को हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। वो प्यासे देश में छाया देने वाले वृक्ष या तूफान में आश्रय के समान है। शांत हृदय, मधुर स्वभाव, संतुलित जीवन किसे पसंद नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या धूप, या जिनके पास ये आशीर्वाद है उनके लिए क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि वे हमेशा मधुर, निर्मल और शांत रहते हैं। चरित्र की वो उत्तम शिष्टता जिसे हम शांति कहते हैं, संस्कृति का ये जीवन का पुष्प है, आत्मा का फल है। ये बुद्धि के समान बहुमूल्य है, सोने से भी अधिक वांछनीय है, हाँ, यहाँ तक कि शुद्ध सोने से भी अधिक। शांत जीवन की तुलना में केवल धन की चाह कितनी तुच्छ लगती है। एक ऐसा जीवन जो सत्य के सागर में, लहरों के नीचे, तूफानों की पहुंच से परे, शाश्वत शांत। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खटास पैदा करते हैं, जो विस्फोटक स्वभाव के कारण मधुर और सुंदर सभी चीजों को बर्बाद कर देते हैं, जो अपने चरित्र की संतुलन को नष्ट कर देते हैं और खून खराब कर देते हैं। ये प्रश्न है कि क्या अधिकांश लोग आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी खुशियां बर्बाद नहीं? हम जीवन में ऐसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो संतुलित हों, जिनके पास वो उत्तम संतुलन हो जो एक तैयार चरित्र की विशेषता है। हाँ, मानवता अनियंत्रित जुनून से उमड़ती है, अनियंत्रित द्वेष से उथल पुथल करती है, चिंता और संदेह से घबरा जाती है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, केवल वही जिसके विचार नियंत्रित आत्मा की हवाओं और तूफानों को अपनी आज्ञा का पालन कराता है। तूफान से परेशान आत्माओं, तुम जहां भी हो, किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, ये जान लो, जीवन के महासागर में आशीर्वाद के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श का धूप तट आपके आने का इंतजार कर रहा है। विचार के शीर्ष पर अपना हाथ मजबूती से आत्मा के गर्भ में आज्ञाकारी गुरु बैठा हुआ है। वो सोता ही है, उसे जगाओ। आत्मसंयम ही शक्ति है।
सही विचार में निपुणता है, शांति ही शक्ति है। अपने दिल से कहो, शांति, शांत रहो।